हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले ही कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को। तो वो वीडियो अभी डाली है, बस वो जस्ट डालने के बाद अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट घर पे आया हूँ। तो घर पे आके जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में बता देता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सीधा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधी बात करता हूँ कि बहुत हेक्टिक काम है उधर का। मतलब बहुत आपको भागा दौड़ी है, बहुत चलना फिरना है, बहुत देखना है कि काम कैसे होता है, गलती हो जाए तो क्या करना है, उसको सुधारना कैसे है, और ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या असल में। तो जैसे ज़ाहिर सी बात है, मेरे को मेरे सीनियर ने बोला था कि तुमको 10 बजे तक आ जाना है। मैं दस ठीक है, मैं 9 बजे जो अपना रेडी हुआ। 10 बजे तक मैंने यहाँ से बस पकड़ी और बस पकड़ के मैं वहाँ चला गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जाके ये था कि पुलिस मेरे को परमिशन नहीं दे रही ज़्यादा देने की। क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि मेरे पास पास नहीं था, जो मेरे सीनियर का पास था। वो पास क्या होता है, कैसे होता है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। तो उन्होंने अपना एक लड़का भेजा मेरे सीनियर ने, जो उनके साथ काम करता है, उनका जूनियर। वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरा पास और सीनियर से भरवा के लाए थे। सीनियर ने वो एक पुलिस वालों को दे दिया, एक मेरे को दे दिया, और एक सीनियर के पास ही था। उसमें होता है कि उस पास में होता है कि रोज़ पर डे एक डेट लगेगी, और रोज़ आपको भर के देना होता है। तो अभी हमने फ़िलहाल उसमें डेट नहीं भरी थी, पर वो चल गया सीन। उन पुलिस वालों ने बोल दिया ठीक है आप जा सकते हैं, आप जाइए। तो ऐसे ही करते करते, क्योंकि दो टाइप के पास होते हैं, एक ग्रीन कलर का पास होता है, एक येलो कलर का पास होता है। एक ग्रीन कलर का पास होता है कि आप इंटर्नशिप के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आए हैं, और येलो कलर का पास होता है कि आप क्लाइंट हैं और आप अपना केस देखने आए हैं कि कोर्ट में मेरे केस में क्या चल रहा है, उसके लिए। मैं वो दोनों की वीडियो अलग से बनाऊँगा कि क्या होता है ये पास, कैसे इनको फिल किया जाता है, क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि मेरे को पहले बोला था कि भरने के लिए, तो मैंने ख़रीद के गलत भर दिया। तो उसके बाद सर मतलब काइंड इनफ उन्होंने मेरे को बोला कि रुक जाओ, मैं भेज रहा हूँ अपने एक लड़का, वो आके तुम्हें देख लेंगे। सर आके फिर उनके जो जूनियर थे वो आए मेरे पास सर, और उन्होंने मेरा भर दिया सब कुछ, और बोला कि ठीक है फिर तुम चलो। और वो मेरे को लेके गए अंदर। और फिर अंदर जाते ही वो हम चेम्बर में गए, वहाँ पे बैग वैग रखा। और क्योंकि अभी हमारे सीनियर आए नहीं थे, वो भी कहीं बिजी थे कोर्ट्स में। तो फिर हम आए, हम लोगों ने मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यश हूँ और ये। और उसके बाद फिर हम काम पे लग गए। हमको यहाँ पे फाइलिंग करनी है। पहले फ़ाइल आई, उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसमें कुछ था कि उसमें कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई थी। तो मतलब बहुत एक अजीब चीज़ देखी मैंने वहाँ पे कि जो ब्लेड होता है, ब्लेड से आप उसको घिस देते हैं और फिर इरेज़र से उसको इरेज कर देते हैं। तो फिर बाद में वो सारा जो रॉन्ग चीज़ होती है वो मिट जाती है, और बाद में आप उस पर फिर नई चीज़ लिख देते हैं। ये भी एक अलग जुगाड़ देखा मैंने। तो ये सारी गलतियाँ सुधार के, जो भी गलतियाँ थी, या ये सारी चीज़ें पता चली कि फाइलिंग कहाँ पे होती है, कि केस को और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और बहुत हेक्टिक प्रोसेस है बाय गॉड। मतलब यहाँ से एक काम यहाँ होगा तो दूसरा काम दूसरी बिल्डिंग में होता है। कोर्ट फीस के स्टैंप्स कैसे लगते हैं, क्या होता है कोर्ट फीस का स्टैम्प, 5 रुपीज़ के जो स्टैंप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। कोर्ट में हियरिंग कैसे होती हैं, कोर्ट्स में जाओ तो आपको कोर्ट्स में एकदम साइलेंट फ़ोन होना चाहिए। अगर साइलेंट नहीं होगा फ़ोन तो आप पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे केसेस मैंने देखे कि बहुत सारे लॉयर्स की इनकम्पिटेंस की वजह से भी बहुत सारे क्लाइंट सफ़र करते हैं। और ये भी चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस थे कि बहुत ज़्यादा अर्जेंटमेंट मिलता है केसेस में, कि अब 3 हफ्ते बाद आइएगा क्योंकि एक फ़ाइल आपने नहीं लगाई। तो ये भी मेरे को बड़ा लगा कि यार एकदम से आप ज़ीरो आपने कर दिया कि वो 3 हफ्ते से वो आया है सामने वाला पढ़ के, लेकिन कुछ नहीं, आप 3 हफ्ते बाद आइएगा। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी कि ये कैसे था। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस वैसे मैं बोलूँगा कि ठीक है, मेरे को लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और मेरे को ये देख के पता लग गया कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स क्यों नहीं इस प्रोफेशन में टिक पाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत भागा दौड़ी है आपकी। जैसे एक बोलते हैं कि एक लॉयर होता है, तो लॉयर के साथ एक वर्ड, एक उसका क्लार्क होता है जिसको मुंशी बोलते हैं। वो मुंशी भाग भाग के आपकी फाइलिंग करता है, आपका सारी डेट्स लगवाता है, ये सब काम लॉयर नहीं करता है। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए, एक मुंशी रखने के लिए भी आपको पैसे देने पड़, आपको कुछ बनना पड़ेगा। और फिर अगर अपना करियर को शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ही मुंशी है, आप ही अपना लॉयर भी हैं, आप ही आर्ग्यूइंग काउंसिल भी हैं, आप ही ड्राफ्टिंग भी करेंगे, आप सब कुछ करते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। तो जो मेरे हिसाब से ये एक बहुत दर्द का विषय है कि इसी की वजह से अभी तक हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए उतना ल्यूक्रेटिव करियर नहीं है, मैं ये कहूँगा। 2 सेकंड। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से मतलब ल्यूक्रेटिव, तो मैं मतलब एक तरह से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो गया कि ल्यूक्रेटिव नहीं। ल्यूक्रेटिव है अगर
आप मेहनत कर सकते हैं तो। लेकिन भैया अगर आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए कि एकदम मेरे को कुछ मंथली मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, तो भैया वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। पता नहीं, फाली एस नारिमन सर की बुक है वो, बिफोर मेमोरी फेड्स, उसमें वो बोलते हैं कि अ हर्डल ऑफ अ सक्सेस इज़ अ फिक्स्ड मॉनेटरीली रिवॉर्ड। अगर आपको फिक्स्ड मॉनेटरीली रिवॉर्ड चाहिए तो आप फिर किसी दूसरी जॉब्स में जाइए, क्योंकि फिर ये लॉ का प्रोसेस आपके लिए नहीं है।